सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे। हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर और आप इस समय देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल इंडिया टाउन न्यूज। आपके अपने केबल नेटवर्क और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से मिले प्यार और भरोसे के बाद अब हम आपकी टीवी स्क्रीन पर ताजा समाचारों का गुलदस्ता और नए नए कार्यक्रमों की श्रृंखला लगातार लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला उन खबरों से जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। हरदा की घटना के बाद प्रशासन की कार्रवाई, पटाखा गोदाम का किया गया औचक निरीक्षण। 15 पटाखा कारोबारी के लाइसेंस किए गए निरस्त, आगे भी कार्रवाई जारी। नगर पालिका के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, विभिन्न मांगों को लेकर पहुंचे कलेक्टेरेट। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। अतिथि शिक्षकों ने किया कलेक्टेरेट का घेराव, 6 माह से नहीं मिला मानदेय, वादा पूरा नहीं करने का लगाया आरोप। जल्द ही प्रदेश स्तरीय आंदोलन का किया आह्वान। अब खबरें विस्तार से। हरदा में फटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण हादसे के बाद इंदौर जिला प्रशासन ने जिले में स्थित पटाखा गोदामों का औचक निरीक्षण किया था। जिला प्रशासन को कई अनियमित मिली थी। कलेक्टेरेट ने सभी एडीएम और एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर 15 फटाखा व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त कर दिए। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण ब्लास्ट का असर पूरे प्रदेश में पड़ा है। इंदौर में जिला प्रशासन लगातार पटाखा व्यवसाय संचालन में हो रही अनियमितताओं की जांच कर रही है। जांच में कई जगह अनियमितता पाई गई है। प्रशासन ने अनियमितता बरतने वाले व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त किए हैं। कई पटाखा गोदामों में खुले में इलेक्ट्रिकल वायर्स, फायर सेफ्टी संसाधनों की कमी सहित अन्य कमियां पाई गई है। कई जगह गोदामों में क्षमता से ज्यादा पटाखे भरे हुए मिले हैं। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बड़ी कार्यवाही करते हुए लाइसेंस को निरस्त किया है। देखिए, जो हमने जांच कराई थी उसमें कई सारे गोडाउन और फैक्ट्री सील करने की कार्रवाई भी करी गई थी और इसके बाद में जो प्रतिवेदन तैयार हुआ उसके आधार पर कुछ ऐसी फैक्ट्रियां और गोडाउन पाए गए जहां पर किसी भी तरीके का करेक्शन या सुधार सेफ्टी की दृष्टि से संभव नहीं है। कई सारे ऐसे फैक्ट्री और गोडाउन हैं जहां पर रहवासी इलाके या फिर जो अन्य कुछ व्यावसायिक इलाके हैं वहां से दूरी 45 मीटर से कम आई है या फिर कहीं पर बहुत ही ज़्यादा वायलेशन जो है वो दिखाई पड़ा है। ऐसे 15 फैक्ट्री और गोडाउन की लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई हमारे द्वारा करी गई है। आज आदेश जारी किए गए हैं। इंदौर जिले के 15 पटाखा गोदामों के लाइसेंस को निरस्त किया गया है और ऐसे पटाखा कारोबारी जिनके गोदाम रहवासी इलाके में है उन्हें खाली कर दूसरी जगह शिफ्ट करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से देवाशीष की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी नगर पालिका के सफाई कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बेमुद्दत हड़ताल पर चले गए हैं। शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो गई है और पूरे शहर में गंदगी और कचरे का अंबार लगना शुरू हो चुका है। शिवपुरी नगर पालिका के सफाई कर्मचारी लंबित पेंशन और बीते 2 माह से अटके वेतन भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन पर उतर गए हैं। सोमवार को सफाई कर्मी नगर पालिका के सीएमओ को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने गए थे। सीएमओ के अवकाश पर रहने के कारण वे प्रभारी सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष से मिले, लेकिन बात नहीं बनी। वाल्मीकि समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल किशोर ने बताया कि 2005 से कार्यरत सफाई कर्मचारियों को जब तक उनकी लंबित पेंशन नहीं मिल जाती तथा पिछले 2 माह का रुका वेतन नहीं दिया जाता तब तक सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। ये आज जो वार्ता के लिए हम बैठे थे नगर पालिका सीएमओ जी के साथ, उसका मुख्य कारण था कि उनको पंप अटेंडरों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला और कोर्ट से जीतने के बाद भी नगर पालिका वेतन नहीं दे रही है। इधर सफाई कर्मचारियों को भी वेतन नहीं मिला और उनके जो लीगल हक हैं वो भी नगर पालिका के द्वारा नहीं दिए जा रहे।
उनका आर्थिक नुकसान किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। और एनपीएस जो नई पेंशन योजना है, जो लोग 2005 से नौकर हुए हैं अभी तक, उनका पूरा पैसा नगर पालिका ने कटौती तो कर लिया उनके वेतन से, लेकिन अभी तक वरिष्ठ कार्यालय को वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया गया और जो नगर पालिका को मिलाना था पैसा वो भी नहीं मिला के दिया गया। अब इनके कुछ मुद्दे थे, कुछ मांगे थी, इन्होंने ज्ञापन दिया है। तो इन मुद्दों के निराकरण के संबंध में हमने सभी उन लोगों को भी बिठाना है। तो हमारे अध्यक्ष साहब भी हैं, सभी लोग हैं, तो बैठ के निराकरण की स्थिति में है। अभी देखो बात करके इसको जल्दी निराकरण करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि वेतन नहीं मिल रहा उन लोगों को। वेतन में अभी देखो नगर पालिका की वित्तीय स्थिति कुछ टाइम से ठीक नहीं थी, तो वेतन टाइम से नहीं मिल पाया कर्मचारी को। तो उनका भी जनवरी माह का वेतन रुका हुआ है, दिसंबर को सभी को दे दिया गया है। तो इसमें सफाई की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह चौपट हो गई है। शहर में जगह जगह गंदगी है, कचरा नहीं उठाया गया। इस पे लेकर क्या कहेंगे? पानी की सप्लाई भी नहीं हो रही। नहीं, पानी की सप्लाई तो चालू है, पानी की सप्लाई तो हमने कब से चालू करा दी थी। सफाई जरूर है कि अभी इन लोगों ने काम नहीं किया, तो उसी संबंध में सभी लोगों को बुलाया है, इनके जो अध्यक्ष हैं उनको भी बुलाया है, तो चर्चा करके इसको जल्दी सॉर्ट आउट करने का प्रयास है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। शहर के पंजाब नेशनल बैंक में बीती रात दीवार तोड़कर डकैती का प्रयास किया गया, लेकिन अपराधी सफल नहीं हो पाया। पुलिस जांच में जुटी है। घटना कल रात 1:30 बजे की बताई जा रही है, जिसमें एक ही बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया। चोर ने हथौड़े की मदद से दीवार में छेद कर बैंक में प्रवेश किया और कैश काउंटर तक पहुंच गया, जहां उसने काउंटर की छानबीन की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगने से अज्ञात चोर उसी रास्ते से वापस लौट गया। घटना की बात करें तो घटना 12 फरवरी की देर रात 1:30 बजे की बताई जा रही है, जहां 13 फरवरी की सुबह बैंक खुलने पर घटना की जानकारी मिली। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक की सीसीटीवी को खंगाल रही है। फिलहाल बैंक में रोजमर्रा के काम जारी है। कल मैं बैंक करीब 7:40 पे बैंक बंद करके घर गया हूँ। उसके बाद जब ओपन हुआ 9:50 पे, तो दफ्तरी और सफाई कर्मचारी आए, तब मेरे को सूचना मिली। मैं तुरंत आया हूँ। कैमरे के अनुसार तो एक व्यक्ति दिख रहा है जो अलमारी खोलते हुए दिखा, परंतु अलमारी खुली नहीं और हमारी ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बालाघाट से अनुराग झा की रिपोर्ट। गुना जिला कांग्रेस कमेटी और नगर पालिका परिषद गुना के पार्षदों ने आम जन की समस्याओं को लेकर धरना दिया। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सज्जनों ने भाजपा सरकार को चेतावनी दी है कि अगर एक तय सीमा में आम जन की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उनके वादे याद दिलाए गए। हम जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में, आदरणीय मेहरबान सिंह के नेतृत्व में, समूचे कांग्रेस जनों के नेतृत्व में और जो आम हितग्राही हैं उनकी आवाज से आवाज मजबूत करने के लिए हम जिला प्रशासन तक इसलिए आना पड़ा कि 1.5 वर्ष नगर पालिका कार्यकाल को बीत चुका है, किसी तरह की सुनवाई नहीं है। चाहे वे आवारा मवेशियों की बात हो जिनसे आम जनता परेशान है, दुर्घटना हो रही है, लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, सड़कों की हालत किसी से छुपी नहीं है, पेयजल संकट हर व्यक्ति के माथे पर सर पर है, लेकिन नगर पालिका के आला अधिकारी उस ओर ध्यान नहीं दे रहे। कांग्रेस ने कहा, विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के तहत गली मोहल्ले में शिविर आयोजित किए गए थे। इस दौरान लोगों को आश्वासन दिया गया था कि अगर वह टैक्स की राशि जमा कर देंगे तो उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ दिलाया जाएगा, लेकिन दोबारा सरकार बनने के बाद भी भाजपा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। हमारी जो मूल समस्या है लोगों की, वो समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नगर परिषद है उसके जो अध्यक्ष हैं वो नई भाजपा और पुरानी भाजपा में पिस रहे हैं। उसके वजह से वो काम करने में असमर्थ हैं और यहाँ की जो जनता है वो रोज़मर्रा की समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान है। चाहे सड़क का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे लाइट का मामला हो, चाहे कुटीर का मामला हो, इन सब मामले में यहाँ की जनता पिस रही है। तो मेरा प्रशासन से और आदरणीय कलेक्टर साहब से एक ही निवेदन है कि इन समस्याओं का शीघ्र निराकरण कराएं, नहीं अन्यथा बड़ा आंदोलन करने पर जिला कांग्रेस कमेटी और हमारे नगर पालिका के सभी पार्षद और नेता प्रतिपक्ष मजबूर होंगे। इसके अलावा नगर पालिका गुना की उदासीनता को उजागर करते हुए
कांग्रेसी पार्षदों ने शहर विकास को दरकिनार करने का आरोप लगाया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए गुना मध्य प्रदेश से रणधीर चंदेल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपने केबल नेटवर्क पर आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया टाउन न्यूज। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। समस्त प्रदेश व जिला वासियों को बसंत पंचमी व विद्या की देवी मां सरस्वती के पूजन दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। विनीत महेंद्र महाजन, संचालक अभिनव बाल विद्या मंदिर, शाहपुर रोड, ग्राम भंभाड़ा, जिला बुरहानपुर। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार? अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम, हर रविवार रात 8 बजे। कब और कहां आपके सितारों ने बदली चाल? कौन सा मुहूर्त होगा फलदायी? किस घड़ी कटेगी आपकी विपदा भारी? पंचांग मुहूर्त और चौघड़ियों का मेल, किस रंग और अंग से बदलेगा किस्मत का खेल? शुभ कामों की हर शुरुआत हर रोज सुबह होगी इंडिया टाउन न्यूज के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र, सुबह 8 बजे। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टीकमगढ़ जिले के सैकड़ों अतिथि शिक्षकों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट का घेराव कर सरकार पर हमला बोला। अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आवाज उठाई। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि उनकी मांगों में 6 माह से जो मानदेय नहीं मिला है उसका जल्द ही भुगतान कराया जाए, जिससे उनकी माली हालत ठीक हो सके। दूसरी मांग अतिथि शिक्षकों को बीच सत्र से न हटाया जाए और वहीं उनकी तीसरी मांग 50% आरक्षण दिया जाए और मानदेय डबल करने का जो वादा शिवराज सिंह चौहान ने किया था उसे पूरा किया जाए। इन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। सरकार के लिए हम लोग एक ज्ञापन प्रस्तुत करने आए हैं। हम लोगों की प्रमुख मांग है, 2 सितंबर 2023 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से घोषणा की गई थी, अतिथि शिक्षकों को उनको कम से कम 20 सत्र में नहीं हटाया जाएगा। 50% आरक्षण देने का वादा किया था, 20 बोनस अंक देने का वादा किया था एवं तनख्वाह डबल करने का वादा किया था, परंतु उस दिन से आज तक एक भी मांग पूरी नहीं की गई है। और भाजपा सरकार कहती है हमारा वचन हमारा वेद है, हमारा ग्रंथ है, हमारा कुरान है, तो
और इसके बावजूद भी अतिथि शिक्षकों से किया गया वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। यदि अतिथि शिक्षक का 3 दिन में ये सभी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो भोपाल जाके एक विशाल महाआंदोलन होगा। यदि वहाँ कुछ उल्टा सीधा होता है तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए टीकमगढ़ से शिवांचल गोस्वामी की रिपोर्ट। जबलपुर में ठगी का एक अनोखा मामला देखने को मिला, जहां 2 आरोपी खुद को पुलिस वाला बताकर एक व्यक्ति से ठगी की। दरअसल 2 अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति से सोने की चैन और अंगूठी लेकर फरार हो गए, जिसके बाद व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना के संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि अनिल नामक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसके पास 2 व्यक्ति आए। दोनों अज्ञात लोगों ने पीड़ित से यह कहा कि तुम्हारे पास सोने की चैन और अंगूठी है, उसे हमें दे दो, वो सुरक्षित रहेंगे। सोने की अंगूठी और चैन लेने के बाद दोनों अज्ञात लोगों ने पीड़ित को एक पुड़िया पकड़ाकर चले गए। पुड़िया खोलने पर पीड़ित ने देखा कि उसके अंदर कंकड़ है। अनिल मराठा फरियादी हैं, ये थाने आए। उन्होंने बताया कि 2 व्यक्ति इनको वहाँ पे मिले और उन्होंने कहा कि हमें चैन और अंगूठी दे दो, हम पुड़िया बना के तुम्हें दे देंगे तो सुरक्षित रहेगा। और इन्होंने चैन और अंगूठी दे दी उन्होंने कागज़ की पुड़िया बना के उनको दे दी। उन्होंने बाद में देखा तो उसमें कंकर भरे हुए थे, जिसकी रिपोर्ट हमारे पास आई है और पुलिस पार्टी लगी हुई है। कुछ फुटेज प्राप्त हुए हैं, जल्दी हम उस तक पहुँच जाएंगे और प्रेस किया। इस घटना के बाद पीड़ित ने थाने में दोनों अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें 2 व्यक्ति नजर आए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 4:30 बजे से 5 बजे के बीच में मैं दमोह नाका से बलदेव बाग तरफ जा रहा था, तो स्टेट बैंक की तरफ जो मोड़ आता है उसके मोड़ के थोड़ा सा आगे में बढ़ा मेन रोड पे, तो साइड से डिवाइडर है, वहाँ से डिवाइडर में पीछे से एक गाड़ी लेके आया, हेलमेट लगाया हुआ था और मेरे को रोको 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 रोको। तो मैंने बोला क्या बात है, वो तो मैं पुलिस विभाग में हूँ। और उसने मुझसे वो बोला कि देखिए अभी दमोह नाका पर लूट हुई है और लूट होने के बाद ये आप जो चैन अंगूठी पहने हो, तो मेरे को मैंने मैं अंगूठी पहना हूँ तो क्या हुआ, मैं अंगूठी पहना हूँ। उतने में एक और साथ वाला आया तो उसने उसको भी बुलाया और उससे भी बोला कि तुम भी चैन अपनी चैन उतारो। तो उसने चैन उतारी और अपने हाथ में रखने लगा, तो मेरे से भी बोले तुम भी अपनी अंगूठी उतारो और चैन उतारो। और चैन उतारने के बाद वो क्या करने लगा, मेरे हाथ से लेने लगा। मेरे हाथ से जैसे ही लेने लगा तो मैंने क्यों ले रहे, बोलता नहीं आप अपनी जेब में रखो। तो मैंने कहा हाँ रखो रखो। तब तक उसने हाथ से मेरे से ले लिया और हाथ से लिए तो जो साथ वाला था उसने तुरंत वो चैन तुरंत अपने वापस ली और तुरंत हमको धक्का दिया गाड़ी की तरफ और एकदम से गाड़ी लेके दमोह नाका की तरफ पलटे वो दोनों। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर ठाठर गांव के पास उतावली नदी में भारी मात्रा में सुतली बम मिलने से ग्रामीण चिंतित है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि इससे नदी का पानी जहरीला हो सकता है। ग्रामीणों ने इस पानी का उपयोग पशुओं के पेयजल के रूप में करते हैं। जब गांव के कुछ चरवाहे नदी के पास पहुंचे तो बड़ी मात्रा में पानी में तैर रहे सुतली बम देखकर दंग रह गए। पास जाकर उनमें से कुछ को खोला तो बारूद मिला। उसे हाथ लगाने पर जलन महसूस हो रही थी। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इसकी जांच कराने की मांग की। उल्लेखनीय है कि हरदा कांड के बाद प्रशासन फटाखा बनाने और विक्रय करने वाले गोदामों और फैक्ट्रियों की जांच कर रहा है। कहा जा रहा है कि प्रशासन की कार्रवाई से बचने के लिए सुतली बम नदी में फेंके गए। इस मामले में एसडीएम पल्लवी पौराणिक ने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में आया है। तहसीलदार से जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी ये मामला हमारे भी संज्ञान में आया है कि किसी के द्वारा उतावली नदी में बारूद फेंका गया है। तहसीलदार को भेजकर एक बार इसका जांच प्रतिवेदन ले लेते हैं, फिर जो भी संबंधित दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बुरहानपुर से सोनू सोहले की रिपोर्ट। कान्हा नेशनल पार्क से बारहसिंगा अन्य पार्कों में स्थानांतरित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को सुबह सरही परिक्षेत्र से 11 बारहसिंगा को सफलतापूर्वक कैप्चर कर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए रवाना किया गया। राजकीय पशु बारहसिंगा केवल कान्हा नेशनल पार्क में ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इस वजह से उन्हें अन्य टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ताकि अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में भी बारहसिंगा की तादाद बढ़ सके।
कान्हा पार्क से वन विहार और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बारहसिंघा भेजे गए हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 200 से ज्यादा बारहसिंघा है। वहीं बांधवगढ़ में पहले भी 37 बारहसिंघा भेजे गए हैं। पुनः इस बार 11 बारहसिंघा भेजे जा रहे हैं। इनमें से 8 मादा और 3 नर बारहसिंघा शामिल है। बारहसिंघा जो मध्य प्रदेश का राज्य पशु है, वो स्टेट एनिमल घोषित है। वो क्योंकि कान्हा में ही सीमित रह गया था, उसकी संख्या केवल कान्हा में ही थी, तो स्पीशीज़ रिकवरी के नाते उसको अलग अलग पार्कों में उसकी पॉपुलेशन बनाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। तो एक इससे पहले वन विहार और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में भी यहाँ से बारहसिंघा भेजे गए हैं, जिसके काफ़ी अच्छे परिणाम मिले हैं। सतपुड़ा में 200 के से अधिक बारहसिंघा की संख्या हो चुकी है। अभी इस चरण में बांधवगढ़ में भी बारहसिंघा भेजे जा रहे हैं। इससे पहले 37 बारहसिंघा भेजे जा चुके थे। आज 11 बारहसिंघा यहाँ से विशेष ट्रक के माध्यम से भेजे गए हैं, जिसमें 8 मादा हैं और 3 नर हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए मंडला से लखन भांडे की रिपोर्ट। तो ये थी अब तक की खबरें। जाने से पहले एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अब पूरे छत्तीसगढ़ में आपके अपने केबल नेटवर्क के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर भी उपलब्ध हैं। आप अपना भरोसा और स्नेह इसी तरह कायम रखें। अगले बुलेटिन में ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर संविधान और आप हर बुधवार शाम 4 बजे। देखिए टाउन टूरिज्म में मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।